Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is subject verb concord. तो बच्चों हमने different topics यहाँ पे discuss कर रहे हैं grammar में. आज हम कर रहे हैं subject verb concord. तो yesterday we discussed कि subject और verb का एक agreement होता है subject से, उसके according वो change होता है सेंटेंसेस में. तो आपने देखा होगा कोई भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आप किसको चेंज करते हैं? वर्ब को चेंज करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में भी नंबर्स, पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो है वर्ब को चेंज करते हैं. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों. लेट्स कंटिन्यू. जैसे कल हमने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है? वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. यानी ये नंबर ऑफ पर्सन किसके? सब्जेक्ट के आपको देखने, ऑब्जेक्ट के नहीं देखने, सब्जेक्ट के. क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है. दैट इज वाई यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या था? टू डॉग सब्जेक्ट था तो हमने क्या यूज करा? ऑक्सिलरी वर्ब आर, प्लूरल यूज करा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? ये प्लूरल. नंबर्स कितने थे? 2. सिमिलरली वन डॉग सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या था? सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया. कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब्स. क्लियर? अब यहाँ पे हम पर्सन की बात करेंगे. फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, तो सिंगुलर वर्ब. तो ऐसे हमने कल डिस्कस करा था अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हाउ वी चेंज वर्ब. नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपका नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब. क्या यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे ऑनेस्टी क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर. सिमिलरली सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, नाउन की बात कर रहे हैं कि अगर सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट एक हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हम प्लूरल वर्ब के साथ वन ऑफ यूज करते हैं तो माइंड ये नहीं रहना चाहिए बच्चों कि हम जो है वर्ब, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे. तो प्लूरल अगर नाउन है आपका तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. कब यूज करेंगे बच्चों? जब हम वन ऑफ करके लिखेंगे. वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बर्ड्स. तो ये क्या है आपका? प्लूरल है, बट इसके आगे हमने क्या लगा दिया? वन ऑफ. तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? वन ऑफ द गर्ल्स वॉज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, सिंगुलर हमने वर्ब यूज करा है. वन ऑफ द बर्ड्स वॉज. तो अगर आपका प्लूरल नाउन है तो और वन ऑफ करके आप स्टार्ट करे हैं तो क्या यूज करना है बच्चों? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि लॉन्ग सब्जेक्ट, अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. यू हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट से वो एग्री कर रहा है. जैसे यहाँ पे क्या था बच्चों? द चेयर्स. तो द चेयर्स क्या है आपका? प्लूरल है. क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. अगर आपका द वुमेन है तो वुमेन क्या है आपका? सिंगुलर है. राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. सिमिलरली अगर इंटरजेक्टरी देयर हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट जो रियल सब्जेक्ट है वो कितना जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना है. जैसे यहाँ पे हमने देयर करके सेंटेंस को यूज करा है, बट हमारा वर्ब, हमारा सब्जेक्ट क्या है? चेयर के बारे में हम बात करें. देयर इज नो चेयर इन द रूम, तो चेयर क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज. अगर होता है चेयर्स तो हम क्या यूज करते हैं? देयर आर. क्लियर? क्या यूज करते हैं हम? देयर आर चेयर्स. यहाँ पे चेयर्स है तो हमने प्लूरल. देयर आर 50 बॉयज, देयर इज वन गर्ल, इज, आर. क्लियर? तो हम अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, टू और मोर नाउन्स. कई बार होता है कि किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट में दो से ज्यादा जो है नाउन यूज करते हैं, तो आपको कैसे उसको लिखना है बच्चों? व्हेन टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं. सतीश एंड हिज सिस्टर. तो यहाँ पे क्या करना है आपको? टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज अ सब्जेक्ट
तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। क्या यूज करते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सतीश एंड हिज सिस्टर, तो दो नाउन हमने यहाँ पे यूज करे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब है। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर, तो जब दो से ज्यादा आप जो है नाउन को यूज करते हैं, मोर नाउन्स, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। क्या यूज करते हैं हम? प्लूरल वर्ब। क्लियर? टू और मोर नाउन in a sentence, then we use plural verb. My friend and his father. तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारा प्लूरल नाउन है, बट अगर हम वन ऑफ करके लगाएंगे तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। बट अगर टू और मोर नाउन, इफ वी यूज मोर देन टू नाउन इन अ सेंटेंस, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, टू बॉयज आर स्टैंडिंग टुगेदर, वन बॉय इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर और प्लूरल के जो है हमने देखा है, ये सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, फॉर डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट्स ऑफ मनी वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। डिस्टेंस, डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट्स ऑफ मनी, हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। अब आपको लग रहा है यहाँ तो हमने लिखा है रुपीज, बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? 3 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। 500 फीट अबव सी लेवल इज नॉट, आर नॉट नहीं लिखेंगे। सिमिलरली 3 किलोमीटर्स आर नहीं लिखेंगे हम। 10,000 रुपीज के आगे भी हम आर नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर वर्ब। हमने क्या यूज करा? इज, इज, इज। क्लियर? इज, इज, इज। तो हम क्या यूज करेंगे? हाइट के लिए है, अमाउंट्स ऑफ मनी के लिए है, या डिस्टेंस के लिए है, वी यूज सिंगुलर वर्ब। क्लियर बच्चों? प्लूरल नेम्स, अगर कई बार होता है ना, जैसे होटल्स के नाम लिख देते हैं, प्लूरल्स में लिख देते हैं, तो अगर प्लूरल्स नेम है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। हाँ, नेम ऑफ, टाइटल ऑफ ए बुक, द नेम ऑफ ए हाउस, ए होटल, प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। द अरेबियन नाइट हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो ये क्या है? टाइटल ऑफ अ बुक, तो हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द होटल ब्रूअर, कोई भी होटल का नाम है तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। हैज और इज, क्या है? ये हमारे सिंगुलर वर्ब। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी माइंड से स्किप कर जाती हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, फोकस करें। हैज और इज। प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, कई बार हम यूज करते हैं ना बच्चों। अब मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स, क्या बोलते हैं आप? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो क्या ये प्लूरल है आपके? प्लूरल साउंड कर रहे हैं आपके। नाउन्स विच प्लूरल इन फॉर्म, क्या है? नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। अब ये क्या है? प्लूरल इन फॉर्म है। नाउन है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बट सिंगुलर इन मीनिंग, बट मीनिंग तो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स लिख रहे हैं तो क्या बहुत सारे मैथमेटिक्स थोड़े होंगे बच्चों? एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म है, बट मीनिंग क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर इन मीनिंग, यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम इसको काउंट कैसे कर रहे हैं बच्चों? सिंगुलर काउंट कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। बट लिखा हमने कैसे इसको? प्लूरल फॉर्म में यूज करा है। क्लियर? तो जो नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स,
तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है बच्चों, सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, तो ये नहीं है कि बहुत सारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मीन्स मीनिंग इज सिंगुलर, क्लियर। इकोनॉमिक इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब मीजल्स क्या है, नेम ऑफ द डिजीज। तो क्या ये बहुत ज्यादा है, प्लूरल है? ऑब्वियसली नहीं है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। मीजल्स इज अ डिजीज, नेम ऑफ द डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। द लेटेस्ट न्यूज इज दैट द क्रिमिनल, अब यहाँ पे न्यूज लिखा है हमने, लेटेस्ट न्यूज, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मीनिंग क्या है उसका, प्लूरल फॉर्म है बट मीनिंग क्या है, खबरें। इस हम यूज करेंगे क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। तो अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इज। तो सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? इज, इज, इज क्लियर। तो अभी आपको ये क्लियर है कि प्लूरल नाउन meaning is singular but we use singular verb. Is it clear? Now come to the next, singular nouns with plural verb. Similarly अभी हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, प्लूरल नाउन इन मीनिंग, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करा। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है बट वी यूज प्लूरल वर्ब, क्लियर। द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस की बात कर रहे हैं बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस है, द इंडियन क्रिकेट टीम क्या है, वन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करेंगे कि सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब, क्लियर। तो पुलिस है या टीम है, तो ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर नाउन है बट हम प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, एक रूल पढ़ा था कि अगर मोर देन 2 नाउन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। जेनी एंड रीता क्या है, 2 हमारे क्या है, मोर देन 1 नाउन है, 2 नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये आपका रिपीट हो गया है, डिस्टेंस, वेट, प्लूरल नेम्स, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्लियर बच्चों कि हम किस तरह से सिंगुलर यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। मैथमेटिक्स प्लूरल है, मीजल्स इज, इज क्लियर। सम, पुलिस। तो इस तरह से हम जो है प्लूरल नेम्स सिंगुलर, प्लूरल नेम्स सिंगुलर वर्ब। डिस्टेंस के लिए चाहे आपका हाइट हो या अमाउंट ऑफ मनी हो, वी यूज सिंगुलर वर्ब। मैनी पीपल प्लूरल इज एम आर फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल आपका वर्ब है, तो क्या आएगा, मैनी पीपल आर फॉन्ड ऑफ पेट्स। बहुत सारे पेट्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट वही हम पढ़ते जा रहे हैं। हम नेक्स्ट है कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन है, लाइक अगर हम पढ़ते हैं क्राउड है, फ्लॉक है, रेजिमेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर जनरली फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, क्लियर। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ बॉयज was a crowd of people, precious, a regiment of soldiers was। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है बट हमने क्या यूज करा है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है क्लास नाउन सच एज फूड, खाने की बात करेंगे। अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं, क्लोथिंग की बात करते हैं, टेक अ सिंगुलर वर्ब। दिस फर्नीचर इज, फर्नीचर कोच में भी हो सकता है, हमने बोला है दिस फर्नीचर, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इज। दिस इम्पोर्टेड कटलरी क्या यूज करेंगे, इज। हिज क्लोथिंग कंसिस्ट ऑफ ए बुलेट प्रूफ जैकेट, अ ब्लू पेयर ऑफ ट्राउजर एंड सम अदर आइटम्स। तो यहाँ पे क्लास नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्लोथिंग की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब।
क्लियर? सम नाउन्स, अब कुछ होता है ना बच्चों, हम कहते हैं पेयर ऑफ शूज, सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल, तो कैसे अपीयर हो रहे हैं? प्लूरल। व्हेन प्रेसिडेड बाय ए पेयर ऑफ टेक ए सिंगुलर वर्ब, होते क्या है? प्लूरल होते हैं। अपीयर बोले तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू, क्लियर? बट हम क्या यूज करते हैं इनके साथ? सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। शूज, a pair of shoes, a pair of scissors, a pair of trousers taken out of the drawer, a pair of scissors, a pair of scissors was taken out of the drawer. तो क्या बोल रहे हैं हम? a pair of scissors means two scissors की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। a pair of trousers, तो हम क्या बोल रहे हैं? टू की बात कर रहे हैं, was। a pair of shoes, तो इट मीन्स हम एक पेयर की बात करें, was bought। बट when these nouns are used without a pair, बट अगर आप shoes हैं, scissors हैं, अगर आप पेयर करके यूज नहीं करेंगे तो आप प्लूरल ही वर्ब को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, his shoes have worn out, टूट गए। my scissors do not cut well, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? अगर पेयर ऑफ करके यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, अगर पेयर वर्ड को यूज नहीं करेंगे देन वी यूज प्लूरल वर्ब विदाउट अ पेयर, क्लियर? तो अगर अ पेयर वर्ड यूज करेंगे बिफोर नाउन देन वी यूज, क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। Some nouns which appear to be plural in the form when preceded by a pair of take a singular verb. तो अगर हम किसी भी नाउन के आगे, जैसे शूज है, ट्राउजर है, सीजर्स है, इसके आगे हमने पेयर ऑफ वर्ड लगा दिया तो क्या यूज करेंगे हम? सिंगुलर। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के आगे या प्लूरल नाउन के आगे हम वन ऑफ लगाते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, क्लियर? सिमिलरली अगर अपेयर करके अगर हम यूज करते हैं किसी नाउन को देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर हम अपेयर करके यूज नहीं करेंगे देन डोंट यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, सम नाउन्स आर प्रेसिडेड बाय a lot of, plenty of, great deal, etc. These nouns, तो इसमें हम क्या करते हैं? कई बार बोलते हैं ना, a lot of things, a plenty of water, a lot of people. When they refer to amount of quantity, but they take a plural verb when they refer to a number. अगर नंबर के लिए अगर रेफर करते हैं, these nouns take a singular verb, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जब हम अमाउंट या क्वांटिटी के बारे में बात करें। अगर हम नंबर के बारे में बात करेंगे बट दे टेक ए प्लूरल, तब हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब, क्लियर? अगर हम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे बच्चों, व्हेन वी यूज अमाउंट और क्वांटिटी, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? नंबर्स की, when we use plural verb, clear? For example, a lot of people visit the exhibition, a plenty of water, क्वांटिटी बता रहे हैं हम कि कितना पानी है, was applied to the villagers. When a singular subject is joined by as well as, indication, in addition to, except, etc. with another noun or pronoun, we use a singular verb. अब अगर हम यहाँ पे यूज करें as well as, in addition या except वर्ड को यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट, किससे कनेक्ट करने के लिए? दूसरा जो अगर नाउन होता है इन सेंटेंस में, एंड वी यूज एज वेल एज, एडिशन या एक्सेप्ट, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब।
चाहे वो हम नाउन से जोड़ रहे हैं with another noun or pronoun. When a singular subject is joined by, as well as, in addition to, except, with another noun or pronoun, कोई भी सेंटेंस में दो नाउन या नाउन है या प्रोनाउन है और वे उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज फ्रेजेस, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर. तो यहाँ पे हमारी क्या है, दो सब्जेक्ट हैं. एक क्या है, हमारा सोहन है. सोहन को हम किससे कनेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को, अनदर नाउन, ब्रदर. सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज कम. तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब. माई फादर इन एडिशन टू आवर नेबर, दूसरा नाउन यहाँ पे आ गया. क्लियर? हैज गॉन. एवरीवन एक्सेप्ट सतीश, यहाँ पे क्या है, नाउन, सतीश. एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वॉज. तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट है और हम डिफरेंट जो है नाउन प्रोनाउन से जोड़ रहे हैं, बट वी यूज सिंगुलर वर्ब. क्या यूज करें हम, सिंगुलर वर्ब. तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो कीप इट इन माइंड, अपने माइंड में रखें. अदरवाइज क्या होता है बच्चों, स्किप कर जाते हैं माइंड से. एज वेल एज, in addition, except, with another noun or pronoun, then we use singular verb, singular subject. A singular verb, another rule is a singular verb is used with singular pronoun. Example, each, either, neither, anyone. Either of the boys was given. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, each of the boys, प्रत्येक. बट यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल है, हमारा नाउन क्या है, हमारा प्लूरल है, बॉयज. तो बच्चों अभी हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कर रहे थे और किस तरह से हमने देखा कि वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. और डिफरेंट रूल्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब. और कहीं पे हमारी कंडीशन थी कि जिस तरह से हमने अभी पढ़ा, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील, हम अगर वर्ड यूज करते हैं देन वी यूज अकॉर्डिंग टू द, अगर अमाउंट और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. अगर हम नंबर्स की बात करेंगे देन वी यूज प्लूरल वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइंट, अगर हम ज्वाइन करते हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, देन वी यूज, और किससे कनेक्ट करें हैं, अनदर नाउन और प्रोनाउन, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ एज वेल एज, इन एडिशन टू, तो हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया. एवरीवन एक्सेप्ट सतीश. सिमिलरली ईच ऑफ द बॉयज. क्लियर? नीदर ऑफ द स्टूडेंट वॉज, एवरीबडी हैज हेल्प. व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉर और, तो हमें पता है कि नॉर को हम किसके साथ यूज करते हैं, नीदर, नॉर, ईदर, और. इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन को यूज, वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि अगर हमारा कलेक्टिव नाउन है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. बट कैसे यूज करते हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं एज ए इंडिविजुअल्स तो हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब. अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे उसे, क्योंकि एक यूनिट की तरह हम काउंट कर रहे हैं. कमिटी, फैमिली, अगर वन यूनिट की तरह काउंट करेंगे देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. अगर उसको रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स दे टेक अ प्लूरल वर्ब. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द जूरी हैज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स, हम ऑल मेंबर्स की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहे हैं हम, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. इसका मतलब सबके ओपिनियन क्या है, अलग अलग. तो एज इंडिविजुअल्स हमने यहाँ पे यूज करे तो हमने क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब. अगर एक यूनिट की तरह हम उसको यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज करा, कंसीडर करा एज वन यूनिट. वन यूनिट तो सिंगुलर वर्ब.
क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे पूरी जोड़ी जो है किसमें डिवाइड हो गई है? अलग अलग में। दे टेक ए प्लूरल वर्ब, तो हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब में कि पूरे जो जोड़ी के मेंबर्स हैं डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों कि अगर हम उसको वन यूनिट की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, अगर हम इंडिविजुअल की तरह उसको यूज करेंगे देन वी यूज प्लूरल वर्ब। द कमिटी इज मीट, पूरी कमिटी की मीटिंग कब है? इज मीटिंग टुमारो, कब मीट कर रहे हैं? टुमारो। तो यहाँ पे हमने कमिटी के लिए एज अ यूनिट, वन यूनिट की तरह यूज करा है। बट अब हम कह रहे हैं द कमिटी हैव डिसाइडेड टू रेज द मेंबरशिप फीस। तो सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी क्या कर रहे हैं? हैव। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा? प्लूरल वर्ब यूज करा। सिमिलरली आवर फैमिली हैज डिसाइडेड टू विजिट शिमला दिस समर। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी फैमिली को कैसे यूज करा है बच्चों? कंसीडर करा है एज वन यूनिट। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस द फैमिली नाउ लिव इन लंदन। तो सब लोग जो है कहाँ रहते हैं? लिव इन लंदन। तो किस तरह से अगर आपका एज ए यूनिट हमने वन यूनिट की तरह यूज करे हैं, या हम उसको रिगार्डेड इंडिविजुअल्स, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि एक जगह हम बता रहे हैं कि पूरी जोड़ी की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि उनके जो ओपिनियंस हैं डिवाइड हो गए हैं, तो सबके अलग अलग हैं। तो एज हमने उनको यूज करा, कंसीडर्ड करा एज इंडिविजुअल्स। क्लियर? और दैट्स वाई हमने क्या यूज करा यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। सिमिलरली द कमिटी इज मीटिंग टुमारो, कि पूरी कमिटी कब मिल रही है? कल। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी हमने उसको कैसे यूज करा है? कंसीडर्ड करा है एज अ होल यूनिट या एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह उसको यूज करा है। वन यूनिट, तो सिंगुलर वर्ब। एज इंडिविजुअल, प्लूरल वर्ब। Similarly, when some nouns are regarded as one unit, they take a singular verb. अब हम क्या कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर, तो हम ये नहीं कहते दोनों को, हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं? वन यूनिट करते हैं। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। When some nouns are regarded or considered as one unit, they take a singular verb. Bread and butter is wholesome food. Clear? Brick and stone, a brick or a stone, time and tide wait for none. Novelist, अगर इसको एक यूनिट काउंट करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। Lying scattered all over the place. Time and tide wait for none. The novelist and poet is dead. और वैसे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? अगर मोर देन टू नाउन यूज करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट व्हेन वी कंसीडर सम नाउन एज वन यूनिट देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। क्लियर बच्चों? तो कल सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।